जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। आज हम बिहार सचिवालय की जो न्यू वैकेंसी आई है उसका सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन करने वाले हैं तथा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम लोग विश्लेषण करते चलेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारा सेट 1 से लेकर सेट 6 तक नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए जो कि एग्जाम में पूछने की बहुत अधिक संभावनाएं बनती है। यह जो सेट हमारा होगा यह न्यू पैटर्न 2022 पर ही आधारित होगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको 150 नंबर का पीडीएफ मिले तो हम आपको लिंक बताएंगे कि उसका पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह रहा कि भारत में एक राज्य का गवर्नर द्वारा हटाया जाता है, मतलब एक राज्य का जो गवर्नर होता है वह किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो वह किसके द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, हम हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 7 सेकंड का बीच का समय देंगे, उसमें आप खुद से बनाने का प्रयास जरूर करें। तो इस किसके द्वारा हटाया जा सकता है, यह आपको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो देखते हैं, तो राज्यपाल का जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद में किया गया है। वो आपको अनुच्छेद कितना में किया गया, वो आपको 156वां अनुच्छेद में किया गया है। जो राज्य के जो गवर्नर होते हैं वो 156 अनुच्छेद के तहत होते हैं और ये किसके प्रसाद प्रयत्न पर होते हैं, यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति इसे जब भी चाहे हटा सकते हैं या जब भी इसका दूसरे राज्यों में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह का सेट हम आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एशियाई सिंह केवल में पाए जाते हैं। जो एशियाई सिंह है वह किस राष्ट्रीय उद्यान में केवल पाए जाते हैं। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो आपको पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ, तो आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह आपको गुजरात में हो जाता है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह मध्य प्रदेश में। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ, तो यह आपको जम्मू कश्मीर में होगा। और सिरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा राज्य में पड़ता है, यह आपको पड़ता है कहाँ, तो राजस्थान में। कहाँ, तो यह आपको राजस्थान में पड़ता है। कौन सा, तो सिरिस्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से कौन सी ओर, तो दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं उसको आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सिंधु दुर्ग के कुद्रेमुख और ऊटी और मन्नार हो जाएगा। यानी कि उत्तर से आपको यह दक्षिण की ओर दिया गया है। तो जो सिंधु दुर्ग है वह कौन सा राज्य में पड़ता है, यह आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ, तो यह आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो केंद्रीय मुख है वह कहाँ पड़ता है, यह आपको कर्नाटक में पड़ता है। और जो ऊटी है वह कहाँ पड़ती है, वह आपको तमिलनाडु में। कहाँ, तो वह तमिलनाडु में पड़ता है। और जो मन्नार पड़ता है वह कहाँ पड़ता है, यह आपको केरल राज्य में पड़ता है। आप इस तरह भी इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय मुख जो पहाड़ियाँ हैं वह कौन सी राज्य में है, तो वह कौन सी राज्य में हो जाएगी, वो आपको कर्नाटक में हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि वह कौन सा स्थान है जो पूरा पाषाण स्थल में से नहीं है। तो कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा बराबर गुफा। क्या, बराबर की जो गुफा है वो पूरा पाषाण स्थल में से नहीं। तो कौन कौन पूरा पाषाण से हो गया, भीमबेटका हो गया, आपको हुसगी गुफा हो गया या करनूल गुफा हो गया। तो जो बराबर की जो गुफा है यह किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह किस काल से जो संबंधित हो जाएगा, यह आपको हो जाएगा मौर्य काल से। कौन काल से, तो यह आपको हो जाएगा मौर्य काल से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार था वह कहाँ था। जो सिंधु सभ्यता की महान स्नानागार थी वह कहाँ पर थी, तो वह आपको कहाँ हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा हड़प्पा में। कहाँ, तो वह हड़प्पा में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा से आप याद रखिएगा कि इससे एक रिलेटेड और क्वेश्चन बनता है कि जो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो यह आपको हो जाएगी रावी नदी। कौन सा, तो रावी नदी के किनारे हो जाएगी। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो वह आपको हो जाएगी सिंधु नदी।
कौन सा? तो यह सिंधु नदी हो जाएगी। और धौलावीरा किस नदी के किनारे थी? यह घग्गर नदी। कौन? तो घग्गर नदी के किनारे धौलावीरा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे? जो बुध और महावीर थे वो किस जनपद से आते थे? तो वो कौन जनपद हो जाएंगे? वो आपको मगध जनपद। कौन सा? तो मगध जनपद से ये दोनों आते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को सुनिश्चित करता है। जो संविधान का अनुच्छेद 14 है वो भारत की कौन सी मतलब कि नागरिकताओं को सुनिश्चित करता है या आपको कौन सा अधिकार देता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपको कौन सा देता है? तो वह आपको जो देता है समानता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 14 जो है वो क्या देता है? आपको समानता का अधिकार देता है। यदि जो आपको पूछ दिया कि शोषण का जो अधिकार कितना से कितना वर्णन है, शोषण का अधिकार, तो अनुच्छेद 23 से लेके कितना? तो यह 24 तक इसका वर्णन किया गया है। कितना? तो अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक। और निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार दिया गया वो किस अनुच्छेद में दिया गया? वो 21 के ए में दिया गया। कितना? तो वह 21 के ए में इसका वर्णन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें और इसमें बताना है कि उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन सी वित्तीय समावेश की प्रक्रिया का एक भाग है? वह कौन सा है जो वित्तीय समावेश की एक प्रक्रिया का भाग है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। यानी कि जितना भी है ये सब क्या है? ये वित्तीय समावेश का क्या है? एक भाग है। कौन कौन तो हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा भुगतान बैंकों को खोले जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और मुद्रा ऋण योजना और अटल पेंशन योजना, सब क्या है? ये सब वित्तीय समावेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है, जो बिहार की जो सबसे प्राचीन परियोजना है वह कौन सी है? तो वह कौन सी हो जाएगी? वह सोन परियोजना हो जाएगी। कौन सा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि यह सोन परियोजना हो जाएगी। तो इसका जो स्थापना किया गया था यह कब किया गया था? यह भी आप लिख लीजिएगा। कितना में किया गया था? तो 1874 में इसका स्थापना किया गया था। कितना? तो 1874 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? जो बाल श्रम है उसका उन्मूलन का जो प्रावधान करता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? वह 24 नंबर अनुच्छेद के तहत। कितना? तो वह 24 नंबर अनुच्छेद के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई है? जो भारत की जो अधिकांश लिपियां है वो किस लिपि से विकसित हुई है? तो वह किस लिपि से हो जाएगी? वह आपको ब्राह्मी लिपि से हो जाएगी। कौन सी लिपि से? वह ब्राह्मी लिपि से हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो ब्राह्मी जो लिपि था वो किसके शासनकाल के जो महत्वपूर्ण लिपियों में था? तो यह अशोक के। यह भी आप लिख लीजिएगा। कौन सा? तो यह अशोक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? जो विजयनगर जो साम्राज्य था वह किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो आपको किस नदी हो जाएगा? वह तुंगभद्रा नदी। कौन सा? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? जो बाल विहार है उस प्रणाली के जो संस्थापक थे वह कौन थे? वो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे फोरबेल। क्या? फोरबेल हो जाएंगे। क्या? फोरबेल हो जाएंगे। इसकी जो शुरुआत किया गया था वह कब किया गया था? इसकी जो शुरुआत किया गया था 1837 में किया गया था। इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? किसकी स्थापना पूछ रहा है? कि जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का जो स्थापना किया गया था वह कब किया गया था? तो वह कब किया गया था? वो आपको किया गया था 1667 में किया गया था। तो इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ हो गया? यानी कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो आपको देहरादून में है। कहाँ? तो देहरादून में है। इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? जो सिविल सेवा है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी?
तो वह किसके शासन में प्रारंभ किया गया था? वो आपको कर्नवालिस के शासनकाल में। कौन था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में ही प्रारंभ किया गया था। और लॉर्ड कर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? यह आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में से कौन नहीं है? यह जो बताना है कि वह कौन सी नदी है जो गंगा को दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है, यानी कि वो कौन सी दिशा से मिलती है? वह उत्तर दिशा से मिलने वाली नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि महानंदा जो हो जाएगी। तो किस दिशा से जाके मिलती है? यह आपको दक्षिण दिशा से नहीं जाके मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला वह कौन थी? तो वह बछिंद्री पाल हो जाएगी। कौन? तो बछिंद्री पाल। तो यह कब चढ़ी थी? यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो बछिंद्री पाल थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी कब? तो यह चढ़ी थी आपको 1984 में। कितना? तो इसको 1984 में चढ़ी थी। इनको पद्म पुरस्कार भी दिया गया। तो पद्म में वो कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको पद्म श्री दिया गया। कौन सा? तो पद्म श्री पुरस्कार इन्हें दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कोई क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी का लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? जो मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण से होता है? तो वो आपको किसके कारण से होता है? वो आपको होता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किसके? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो मिट्टी का रंग क्या होता है? वह लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्यकाल का क्या अर्थ है? जो शून्यकाल होता है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? उसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाई जाए तो उसी के जो बाद का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? वह शून्यकाल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक करंट अफेयर्स के तौर पर इसे आप भी जान लीजिए, जो पहले का जो शून्यकाल होता था वो 12 बजे से 1 बजे के बीच को कहा जाता है। कितना? तो 12 से 1 बजे के बीच को कहा जाता था। लेकिन अब जो शून्यकाल चलता है वो कब से कब चलता है? वो आपको 1 बजे से लेके 2 बजे तक के। कितना? तो 1 बजे से स्टार्ट हो गए 2 बजे के बीच के भी काल को क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो भाखड़ा बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है? तो किस नदी पर बना हुआ है? वो आपको सतलुज हो जाएगा। कौन सी नदी पर? तो सतलुज नदी पर यह बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भाखड़ा नगर जो बांध है वह किस राज्य में है? यह भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप किस बांध में? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा? तो यह हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? तो अमेजोन के बेसिन में। कहाँ? तो यह अमेजोन के बेसिन में क्या सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व में। नेक्स्ट देख, अवमूल्यन का अर्थ है, जो अवमूल्यन का अर्थ है क्या है ये आपको बताना है। तो जो अवमूल्यन का अर्थ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का कम करना, यानी कि जो अन्य देशों की जो मुद्रा है उसके अनुसार अपनी जो मुद्रा का मूल्य गिराना ही क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप और जान लीजिए कि जब अवमूल्यन होता है तो क्या होता है? तो अवमूल्यन होगा तो आयात बढ़ जाएगी। क्या होगी? जो बाहर से जो सामान आएगा उसकी वृद्धि होगी, लेकिन जो देश से बाहर सामान जाएगी उसमें क्या? उसमें गिरावट देखा जाएगा। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो बिहार का वह कौन सा जिला है जिसमें चाय की भी खेती की जाती है? तो वह कौन सा हो जाएगा? वो आपको किशनगंज हो जाएगा। कौन सा? तो वह किशनगंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी यूरोपीय देश जहाँ पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही के कारण परमाणु रिएक्टर था वह कहाँ हुआ था? यानी कि पूर्वी यूरोप में जो एक परमाणु दुर्घटना हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह कहाँ हुआ था? वह आपको चेरनोबिल में हुआ था। कहाँ? तो चेरनोबिल में हुआ था। और चेरनोबिल जो स्थान है वह कौन सा देश में पड़ता है? तो यह आपको पड़ता है यूक्रेन में। कहाँ?
तो यह यूक्रेन में पड़ता था। और इसकी घटना कब हुई थी यह लिख लीजिए। तो इसकी जो घटना हुई थी कब हुई थी, तो 1986 में। कब, तो यह 1986 की घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुग घाटी या फिर इसे साइलेंट वैली कहा जाता है, यह कौन सा राज्य में स्थित है, तो वह कौन सा राज्य में हो जाएगा, यह आपको केरल राज्य में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है, यानी कि जो दक्षिण का जो सबसे एकल द्वीप है, जो सबसे बड़ा है, वह कौन सा द्वीप है, तो वो कौन सा हो जाएगा, यानी कि ग्रेट निकोबार हो जाएगा। क्या, तो ग्रेट निकोबार हो जाएगा। तो ग्रेट निकोबार के बारे में आप एक बात और जान लीजिए कि ग्रेट निकोबार में ही क्या है, आपको इंदिरा पॉइंट है। क्या, ग्रेट निकोबार में ही जो इंदिरा पॉइंट है, जिसे आप क्या कहते हैं, उसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं। यह भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे पड़ता है, यह 876 किलोमीटर। कितना, तो 876 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, जो भारत का रूर है वह किस नदी बेसिन को कहा जाता है, तो वह कौन सी नदी बेसिन को कहा जाता है, वह आपको दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। कौन सा, तो दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले जैन तीर्थकर कौन थे, जो पहले जैन तीर्थकर थे वह कौन थे, वो आपको हो जाएगा ऋषभ, क्या हो जाएगा, ऋषभ देव जो थे वो पहले जैन तीर्थकर थे। और जो महावीर थे वो कितने नंबर के जैन तीर्थकर थे, ये 24 नंबर के। कौन सा, तो यह 24 नंबर के जैन तीर्थकर थे। कौन, तो महावीर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो भारत में सबसे अधिक बड़ा क्षेत्र है वो वन का कौन सा प्रकार का है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय नव पर्णपाती वन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का औसतन खरापन होता है, जो समुद्री जल होते हैं उसका औसतन जो खरापन कितना होता है, तो वह कितना होता है, वह आपको होता है 3.5%, यानी कि 3.5% वह क्या होता है, औसतन वह खरापन होता है समुद्री जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है, तो गैर योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण आइटम वो कौन सा है, तो वह आपको हो जाएगा ब्याज का भुगतान करना। क्या, तो वह ब्याज का भुगतान करना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, जो विश्वविद्यालय अनुदान था वो किसके सिफारिश पर किया गया था, तो वह आपको किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। किसके, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश पर। तो यह कब किया गया था, तो यह आपको जो किया गया था 1948 में। कब, तो यह 1948 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल की देश के रूप में जाना जाता है, तो वह कौन जाना जाता है, वो आपको जाना जाता है छोटा नागपुर। क्या, तो छोटा नागपुर का ही पठार है जिसमें भारत की सबसे अधिक खनिज इसी जगह पर पाया जाता है। कहाँ, तो छोटा नागपुर के पठार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकलती है, जो समुद्र जल से निकलने वाली पदार्थ वह कौन सी है, तो वह कौन सी हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सा, तो ब्रोमीन हो जाएगा, जो किससे निकलती है, समुद्र जल से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, जो पश्चिमी विक्षोभ है जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होता है उसकी जो उत्पत्ति है वह कहाँ होती है, तो वह कहाँ होती है, आपको भूमध्य सागर में। कहाँ, तो वह भूमध्य सागर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, जो भारत का सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है वह कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, वो आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। तो महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो भारत की जो सबसे 12वीं जो 5 वर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये आपको बताना है। तो जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तेज, सतत और अधिक क्या है, अधिक सम्मिलित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। जो संवैधानिक उपचार है वो किसके तहत आता है? तो किस अधिकार के तहत जो उपचारों का अध्ययन आता है वो किसके? तो वो मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार हो गया? यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो जो क्या है, जो उपचारों, कौन सा क्वेश्चन था इसमें? था कि जो संविधान के जो उपचारों का जो वर्णन किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया था? यह आपको किया गया 32 अनुच्छेद में। कितना? तो 32। इसी के तहत कितना? 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। किसके? तो संवैधानिक उपचार में अनुच्छेद 32 के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 की विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? तो पटना का आयुक्त कौन हो जाएगा? वो आपको हो जाएगा विलियम टेलर था। कौन? तो विलियम टेलर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी जो भाषाएं थी वह कौन कौन सी थी? तो वह कौन कौन हो जाएगी? आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग्रेज, फ्रेंच, चीनी, रूसी और अरबी और स्पेनिश जो क्या हो जाएगी? यह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का सेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं। और यदि आपने हमारे सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है जो आपके एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावनाएँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसे प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से 1995 में मध्य भोजन योजना चलाई गई थी? कब? तो मध्य भोजन योजना जो चलाई गई थी, कब चलाई गई थी? यह 1995 में चलाई गई थी। तो ये किसे प्रोत्साहन देने के लिए? यह आपको दिया गया था प्राथमिक शिक्षा और सार्वभौमिक के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो वह किस संगठन का एक अग्रदूत था? वो आपको भारतीय राष्ट्रीय फौज के, किसे? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज का अग्रदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो कौन थे? वो आपको BR अम्बेडकर थे। कौन? तो BR अम्बेडकर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो महात्मा गांधी थे वो कौन से सम्मेलन में भाग लिए थे? ये आपको दूसरे नंबर के, कौन सा? तो दूसरे नंबर के ये सम्मेलन में भाग लिए थे। तो दूसरा नंबर का जो सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था? तो यह जो हुआ था आपको 1931 में। कब? तो 1931 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा, कौन सी योजना है? तो जो जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर किया गया था? जो जननी सुरक्षा योजना है वो किसके जन्मदिन पर किया गया? तो वह किसके जन्मदिन पर किया गया? वो आपको कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर किया गया। तो इसे कब स्टार्ट किया गया था? तो जो स्टार्ट किया गया था इसे 2005 में। कब? तो इसे 2005 से स्टार्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? जो भारतीय की जो अर्थव्यवस्था है उसका मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? वो आपको हो जाएगा कृषि। कौन सा हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है? इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जो इकोनॉमिक सर्वे होती है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में आबादी के लिहाज से सड़कों का घनत्व के मामले में बिहार का रैंक कितना है? क्या बताना है कि देश में आबादी के लिहाज से सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार का रैंक कितना है? तो वो कितना हो जाएगा? वो आपको 5वां हो जाएगा। कौन सा? तो 5वां हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? जो अशोक का वह कौन सा शिलालेख था जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो वो कौन था?
दोस्तों यदि आपने हमारे ईरूटेरिया करंट अफेयर सीरीज नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि इसमें उसका सोल्यूशन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है। और उसका जितने भी यानी कि जो हमारा सीरीज है करंट अफेयर्स का, उसमें टोटल 1000 करंट अफेयर्स का वो सीरीज है, उसे आप पूरा देख लीजिए। और उसमें टोटल जीके भी हम लोगों ने सोल्यूशन कराया है, यानी कि उसमें टोटल 800 प्लस आपको जीके भी देखने को मिलेगा। यदि आप पूरे सीरीज को देख लेते हैं तो आपको जीके के साथ करंट अफेयर्स भी मजबूत हो जाएगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम जितने भी आने वाली है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? सहबाज गढ़ी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? जो हंटर आयोग था वह किसके विकास पर सर्वाधिक बल दिया था? तो वह दिया था प्राथमिक शिक्षा। कौन सा? तो प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरा क्या होगा? मेरा साइंस से यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो जो हमारे जो 25 क्वेश्चन होने वाला है सिर्फ किससे होगा? तो वह साइंस से ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड पर बाद पृथ्वी पर लौटती है, फेंके जाने की गति बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड से उसे भीगा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो वह कौन सा टुकड़ा हो जाएगा जो पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचेगा? तो वह आपको हो जाएगा कौन सा? तो मोम हो जाएगा। क्या? तो मोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वह क्या होता है? तो जो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। क्या? तो वह घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भाप से हाथ अधिक क्या है? भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों? जो उबलते जल होते हैं उससे कम जलता है, लेकिन भाप से यह अधिक जल जाता है। क्यों जल जाता है? तो किसके कारण? यह गुप्त ऊष्मा के कारण, भाप के गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या मुख्य कारण है कि एक आग की अपेक्षा दोनों आग का होना अधिक उपयुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इस कारण से इसकी दूरी की गहराई का एहसास होता है। यदि 2 आंख रहेगा तो आपको दूरी और गहराई भी का भी यह एहसास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित है। निर्गत किरण कितना कोण बनेगी? तो कितना कोण बनने वाली है? वो आपको 30 डिग्री का कोण बनने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह किसका प्रयोग किया जाता है? वो आपको अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ा हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? तो लड़की जब खड़ी हो जाएगी तो दोलन काल उसका क्या हो जाएगा? तो दोलन काल क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगर मापने का एक उपकरण है। जो मेगर से हम क्या मापते हैं? तो क्या मापते हैं मेगर से? हम इंसुलिन का प्रतिरोध मापते हैं। क्या? इंसुलिन का प्रतिरोध मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो उसकी कोटि क्या हो जाएगा? 106 ओम हो जाएगा। कितना? 106 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जो हाइड्रोजन बम होते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो आपको अनियंत्रण संलयन के अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलर सेल किससे बनता है? जो सोलर सेल होता है वह किससे बनता है? तो आपको किससे बनता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, यानी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो कब होगी जो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी? तो वह आपको कब होगी? तो उसका जब होगा जब वह भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले की जो गति होगी वो सबसे अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है। क्यों? तो वह कुरकुरे क्यों हो जाता है?
क्योंकि हो जाता है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी का वह अवशोषण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैसोहोल क्या है? जो गैसोहोल है वह किसका किसका मिश्रण होता है? तो वह किसका है? वह एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? जो सार्वत्रिक विलायक होता है वह किसे कहते हैं? वह आपको पानी को कहते हैं। किसे? तो पानी को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो जो कार्बन का प्रतिशत है वह कितना है? तो आपको 12% है। कितना? तो 12% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? जो हीरे का खनिजीय बनावट है वह क्या है? तो क्या? तो यह कार्बन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? जो जर्मन सिल्वर होते हैं उसमें चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो वह आपको होता है 0%। कितना? तो 0% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस कारण से होता है? जो अम्ल वर्षा होती है वह किस कारण से होती है? वह SO2 के कारण से होती है। किसे? तो यह SO2 के कारण से होती है। और जो अम्ल वर्षा होती है उसका pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान होता है जो 7 से कम होता है। कितना? तो 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? जो प्राकृतिक रबर होते हैं वह किसके बहुलक है? तो किसके बहुलक है? ये आइसोप्रीन के हो जाएंगे। किसे? तो आइसोप्रीन के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है? इसमें से कौन सा यह बहुलक है जो बुलेट प्रूफ की खिड़की बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो वो कौन सा बहुलक हो जाएगा? आपको हो जाएगा वह कौन? पॉलीकार्बोनेट। क्या? पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से आपको मछली बताना है, वह कौन सा हो जाएगा? तो कौन सी हो जाएगा? समुद्री घोड़ा है, जो क्या है? एक प्रकार की यह मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांप के जहरीले दांत होते हैं जो रूपांतरित रूप में है। जो सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उसका जो रूपांतरित रूप होता है वह कौन सा रूप है? तो कौन हो जाएगा? तो उनका हो जाएगा जिम्भिका दांत। जो जिम्भिका दांत होता है वही जहरीले दांत के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेब के फल में लाली का जो कारण होता है वह किसके कारण से होता है? जो सेब जो होते हैं वह लाल होते हैं, वह किसके कारण से होते हैं? दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपको लिए रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और बेटर बना सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंथोसाइनिन हो जाएगा। जो कैराटीन होता है वो किस में पाया जाता है? यह आपको पाया जाता है गाजर में। किस में? तो यह गाजर में पाया जाता है। और लाइकोपिन क्या होता है? तो लाइको टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण? तो लाइकोपिन के ही कारण होता है। दोस्तों, हमने आज टोटल कितना? टोटल 75 क्वेश्चन किए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।